2 दशकों का मेरा जो मसीही जीवन है, मैं आपको मेरी उंगलियों में बता सकता हूं कि कितने लोगों ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की। उंगलियां भी अभी ज्यादा हैं, इतने कम लोग हैं जिनको मैंने अपना सिर दिया है प्रेयर करने के। और कई विश्वासी ऐसे, कोई पास्टर नहीं, तुम्हारे सिर पे इतने हाथ आ चुके हैं। बाइबल कहती है मूसा, जैसे परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरा आत्मा जो तुझ में है ना, कुछ कुछ तेरे 70 लोगों में दूंगा ताकि वो भार उठा सके। और लिखा परमेश्वर ने मूसा में जो आत्मा था कुछ कुछ 70 पुरनियों में दिया और वो नबूवत करने लगे, पर दोबारा कभी नहीं की। मसा उतरा उनके ऊपर। ले हैंड एक ऐसी चीज है, अगर विश्वासी इसको ना समझें, हीलिंग लेने की बजाय अटैक हो सकते हैं उन पर। क्योंकि जो आपके पास्टर के अंदर है, जब वो ले हैंड कर रहा है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। जीसस ने कहा उसके अंदर लाइफ थी, जीवन था। जब वो लोगों पे हाथ रखता था, क्या जाता था? जीवन। जब शैतान अपने लोगों पे हाथ रखता है, वो शैतानी चीजें उनमें जाती। एक बाबा जब किसी को चेला बनाता है, उस पे हाथ रखता है, वो ट्रांसफर होती है स्पिरिट्स। मैं कह रहा हूं, मैं बीमार था तब की बात कर रहा हूं, तब भी मेरे सिर पे हाथ रखने वाले लोग उंगलियों पर भी नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ में 2 दशक 20 साल के मेरे मसीह जीवन, प्रेयर करो आप मेरे लिए। मैं किसी पास्टर को जानता नहीं हूं, मैं उनको बोल सकता हूं आप मेरे लिए प्रेयर करें, लेकिन ये नहीं होगा। प्रेयर करने के लिए मैं सबको बोल सकता हूं, एक विश्वासी से लेके एक पादरी से लेके किसी को भी बोल सकता हूं, एक छोटे बच्चे को भी बोल सकता हूं। पर ले हैंड किससे करवाना है? जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, आपने उसकी लाइफ को परखा नहीं, मिनिस्ट्री में आए उसको लंबा समय नहीं हो चुका, उससे ले हैंड मैं नहीं करवाना चाहता। हालेलुया। ले हैंड एक स्पिरिचुअल चीज है। मैंने हजारों गवाहियां सुनी हैं, हमने फलाने से ले हैंड किया, तब से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ टोटल डाउन हो गई। कितने पास्टर्स हैं जो व्यभिचार में, मालूम आपको? और आपको मालूम नहीं, हमें न्यूज आती, लेकिन हम क्या करें? इंटरनेट पे डाल दें? कभी नहीं, क्योंकि प्रेम अपराधों को क्या करता है? ढांपता है। प्रेयर करनी जरूरी है उन लोगों के लिए। तो क्या फिर ले हैंड करवा लें? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कितना डिस्टेंस रखना है, बोलना नहीं है लेकिन मिलना भी नहीं। हालेलुया। अगर एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति आपके सिर पे हाथ रखेगा, तो आप इमेजिन करो आपके अंदर क्या जाएगा। वो स्ट्रगल जो वो कर रहा है, वो आपको भी दे रहा है साथ, क्योंकि हाथ रखना एक ट्रांसफर है। जीसस हाथ रख, हीलिंग ट्रांसफर, डिलीवरेंस ट्रांसफर, मसा ट्रांसफर, और वो भी ट्रांसफर जो उसके अंदर है। मैंने कहा उंगलियों पर भी नहीं आएंगे जिन्होंने आज तक मेरे सिर पे हाथ रखा है। और तब नहीं जब मैं ठीक चंगा भला हूं, तो मैं क्यों? जब मैं टोटल बीमार था तब भी हाथ नहीं, क्योंकि एक दिमाग में मेरे चीज रहती थी कि मुझे मसा चाहिए। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं हर जगह हर बंदे का हाथ रखवाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। बात बड़ी चर्च की या छोटी चर्च की भी नहीं। कई बड़ी चर्च वाले लोग भी पाप में हैं और छोटी चर्च वाले लोग कई बड़े पवित्रताई में। जिसने मुझे बपतिस्मा दिया वो छोटी चर्च है,
वो आज भी आते तो मेरे सिर पे हाथ रखते, लेकिन मुझे मालूम है ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, इसकी प्रेयर क्या है। ये सिर सब दे अगे डाना बंद कर दो। हाँ, जड़ा आया सी तभी तो इतने कंफ्यूज है। पाप छोड़ ही नहीं रहा, टैग छोड़ ही नहीं रहे, व्यभिचार छोड़ ही नहीं रहा, चोरी छोड़, टेंशन छोड़ ही नहीं रही। क्यों? मालूम ही नहीं हमें कि हमें हाथ रखवाना है, लेकिन अच्छे लोगों का, लिमिटेड लोगों का। हालेलुया। मुझे बड़ी जब रिश्तेदार ऐसे करते हाथ सिर पे, मुझे बड़ी एलर्जी सी इस चीज कि मेरे सिर पे हाथ नहीं रखना। कई बिलीवर्स भी, मैं कहा सिर पे हाथ नहीं। मुझे मालूम नहीं आपकी लाइफ कैसी है, आप आओ मिलो, मैं आपके पांव पड़ जाता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता हाथ रखें चलेगा, हर बंदा हाथ रखे नहीं चलेगा। हालेलुया। जब हीलिंग के लिए, जब डिलीवरेंस के लिए, जब आपको ले हैंड के लिए आना है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे प्रेयर में, उपवास में, मुझे तौबा में अपने आप को पूरा फिट करके स्पिरिचुअली तैयार होकर कि जब ले हैंड हो तो व्यर्थ ना जाए, मेरा भी टाइम व्यर्थ ना हो, आपका भी आना व्यर्थ ना हो, ताकि हम कंप्लीट एक चीज को फोर्स के साथ हासिल कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा बहुत से ऐसे प्रभु के दास, और प्रभु के दास ने कैसे आज बाबाओं को तगड़ा जवाब देते हैं। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि आज हमारे मसीह समाज और हमारे प्रभु यीशु मसीह के चाहने वालों के जीवन में बहुत सारी आफत और बहुत सारी विपत्ति लोग लाते हैं। जैसे कि बहुत सारे अधर्म की, यानी कि जो अलग धार्मिकता के लोग जो हैं वो आज हमारे मसीह समाज पर एलिगेशन लगाते हैं। हमारे मसीह समाज को इस बात को कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करते हो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि, और आपने वीडियो में देखा कि बाबाओं को कैसे आज प्रभु के दासों ने तगड़ा जवाब देते हैं। वो लोग ऐसा जवाब देते हैं कि बाबाओं के पास कोई भी शब्द नहीं रह जाता कि हम उनसे बात कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है, और आपको कभी भी चिंता व्यक्त नहीं करना। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपको चिंता व्यक्त करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला, बस आपको विश्वास रखो। और प्रभु कहता है कि आप चिंता व्यक्त आप अपने जीवन को कर सकते हो, और आपके जीवन में कभी भी चिंताएं नहीं रहेंगी, और आप हमेशा अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है, इस प्रकार मेरा शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि जो प्रभु कहता है, यशायाह के द्वारा कहलाया गया है कि जो प्रभु कहता है जो मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और परमेश्वर कहता है लौटता है, परंतु वह जिस काम के लिए भेजा जाता है वो काम पूरा करके आता है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह का जो भी शब्द निकलता है, जो भी वो कहते हैं, वो काम वो शब्द करके आता है, वो शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने इस बात को हम सभी मसीह समाज के लिए कहा भी, और सारे मसीह समाज के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने मेरे मसीह भाई हैं, भाई बहन हैं, और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को प्रभु के वचन पे विश्वास रखना और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे बाबाएँ हैं, और जो बाबा आज हमारे मसीह समाज को एलिगेशन दे करके इस बात को कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लालच देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का लालच दे करके ये हमारे धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी जाति को कभी भी नहीं बदलता। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इंसान को बनाया है, जात को इस संसार में नहीं बनाया गया। जात तो यहाँ पर आने के बाद लोगों ने अपनी जात को बना लिया है,
लोगों ने अपनी जात को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इंसान बनाया हूँ, एक नर और एक नारी बनाया हूँ। और मेरे प्रियो, और बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो आज धार्मिकता के नाम पर जैसे कि कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं और तमाम प्रकार के आज इंसान बन चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैंने सिर्फ एक इंसान बनाया था और इंसानों को सिर्फ इंसानियत पे ही चलना चाहिए। हमेशा उनको प्रभु के नाम पर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसा करने से हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े इम्पोर्टेंट और प्रभु इस बात को हमें कहता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।